नाम के एक गांव में कंचना नाम की एक बुढ़िया रहती थी। सोमनाथ नाम का कंचना का एक पोता था। बचपन में ही सोमनाथ के माता पिता गुजर जाने के बाद कंचना ही पोते को पाल पोस कर बड़ा किया था। कंचना मजदूरी करके मिलने वाले पैसों से अपना जीवन यापन करती थी। सोमनाथ बिना कोई काम किए दोस्तों के साथ घूमता रहता था और पूरे दिन मटर गश्ती करता रहता था। इसी तरह उसके दिन गुजर रहे थे। इसी तरह एक दिन की बात है। एक दिन कंचना सोमनाथ से कहती है, बेटा सोमनाथ, कुछ काम धाम कर लिया कर, कुछ पैसे जमा कर। अगर कल को मैं गुजर गई तो तेरी देखभाल कौन करेगा बेटा? कुछ काम धाम करोगे तो कोई अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। कंचना के ऐसा कहने पर सोमनाथ कहता है, दादी, मुझे कुछ भी काम करना पसंद नहीं है। मेरे सारे दोस्त अच्छे से खेल रहे हैं और तुम हो कि मुझे हर रोज काम करो कह के परेशान कर रही हो। उसके ऐसा कहने पर कंचना कहती है, अरे बेटा, काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? ठीक है, यदि तुम काम नहीं करना चाहते तो मत करो, कोई बात नहीं है बेटा। लेकिन हमारे पास घर में 4 बकरियां हैं, कम से कम उन्हें जंगल ले जाकर चरा कर तो ले आओ और कोई काम मत करना, बस उन्हें चरा कर ले आना तुम। उसके ऐसा कहते ही सोमनाथ मन में सोचने लगता है, घर पे रहूंगा तो कुछ काम करने का बोल के परेशान करती रहेंगी। ऐसा सोचने पर वो उनकी बात को मान लेता है। अगली सुबह खाने की पोटली बांधकर वो बकरियों को लेकर जंगल के लिए निकल जाता है। बकरियों को जंगल में छोड़कर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने साथ लाए खाने को आराम से बैठकर खाने लगता है और उसके बाद सो जाता है। कुछ देर में बकरियां चारा चरते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। काफी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वो बकरियों को ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ केवल उसे 2 बकरियां ही दिखाई देती हैं। बहुत ढूंढने पर भी उसे बकरियां नहीं मिलती हैं, तो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। समझ न आने के कारण वो 2 बकरियों को लेकर ही घर चला जाता है। जब वो अपने साथ 2 बकरियों को लेकर जाता है तो कंचना ये देखकर उससे पूछती है कि बाकी की 2 बकरियां कहाँ हैं। ये सुनकर सोमनाथ उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर कंचना गुस्से में कहती है, अरे ये तूने क्या किया? तुझे कुछ काम आता ही नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं ही पागल थी जो तुझे बकरियां चराने के लिए जंगल में भेज दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे कुछ काम मत देना। ऐसा हो जाएगा मुझे पता थोड़ा ही था। अब तुम मुझे क्यों डांट रही हो? ऐसा कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद सोमनाथ जंगल में चला जाता है। वो उस जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है और वो इधर उधर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। पास ही में एक खंडहर गुफा दिखाई दी। वो गुफा काफी डरावनी थी। उसमें से कुछ आवाजें भी आने लगी। सोमनाथ डरते हुए उस गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। वो सोचता है कि उसमें कुछ खजाना होगा और इसी लालच में वो बक्से को खोल देता है। उसमें से एक बड़ा सा भूत निकलता है। वो भूत निकलकर उसे डराने लगता है। सोमनाथ उस भूत को देखकर डर से कांपने लगता है। वो कुछ भी बोल नहीं पाता, वो काफी डर जाता है। तब ये देखकर भूत कहता है, डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं बहुत सालों से इस बक्से में पड़ा पड़ा सड़ रहा हूँ। एक ऋषि ने मुझे इस बक्से में बंद कर दिया और अब तुमने मुझे ये बक्सा खोलकर मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम बताओ, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? भूत की बातें सुनकर हिम्मत जुटाकर कहता है, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मुझे कोई काम करना पसंद ही नहीं है। मेरी दादी हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ काम करो कह के सताती रहती है। तुम्हें तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह भूत होता तो अच्छा होता। तुम्हारी तरह अच्छे से हवा में उड़ पाता और खुशी से रह पाता। सोमनाथ की बात सुनकर भूत उससे कहता है, जब मैं इंसान था बहुत पाप किए थे, इसलिए
मेरी इस तरह भूत बनने की स्थिति आ गई। मानव जीवन बहुत महान है। कड़ी मेहनत करते हुए जाके 4 लोगों की मदद करो और अपने जन्म को सफल बनाओ। ये सब सुनकर सोमनाथ भूत से कहता है, तुम कितना भी बोलो, काम करना मुझसे नहीं होगा। तुम मुझे अपना शरीर दे दो, मैं तुम्हारी तरह भूत बन जाऊंगा। तुम चाहो तो मेरा शरीर ले लो, इंसान की तरह रहो और खुश रहो। उसके ऐसा कहने पर भूत के कितना समझाने पर भी वो बिल्कुल नहीं सुनता। इसके बाद भूत सोमनाथ से कहता ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम आपस में शरीर बदल लेते हैं। मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे घर जाता हूँ, तुम मेरी तरह रहना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम फिर से कभी भी आकर अपना शरीर एक बार के लिए भी मुझसे मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। जैसे तुम्हारा शरीर बदलने की इच्छा हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही मेरी भी इच्छा होगी तभी वापस दूंगा। भूत के ऐसा कहने पर सोमनाथ बिना सोचे समझे ये सोचता है कि उसकी सारी तकलीफें दूर हो गई है और वो भूत की बात से राजी हो जाता है। अब दोनों अपने अपने शरीर बदल लेते हैं। भूत सोमनाथ जैसा बदलकर घर आ जाता है और सोमनाथ भूत जैसा हवा में उड़ जाता है। घर गए भूत सालों बाद मानव शरीर मिलने पर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह की बात है। भूत कंचना के साथ काम पर जाती है। हंसते खेलते उसके साथ सारा काम करती है। एक ही रात में सोमनाथ में आए बदलाव को देखकर कंचना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, भूत रूपी सोमनाथ की हालत और भी खराब हो जाती है। शुरू में भूत के रूप में उसे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। भले ही उसने पहले मनुष्य योनि में रहते हुए कोई काम नहीं किया था, लेकिन गांव में जाकर अपने दोस्तों के साथ समय बिताना उसे काफी याद आता था। वो अभी काफी अकेलापन महसूस करने लगा। बात करने वाला उससे कोई भी नहीं था। उसके साथ अजीब सा आकार। ये सब देखकर सोमनाथ को अपने आप से घृणा पैदा होने लगी थी। अब उससे ये सब नहीं सहन हो रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके शरीर में प्रवेश करने का फैसला करता है और अपना शरीर वापस मांगने चला जाता है। वो भूत के पास जाकर अपने शरीर की मांग करता है, लेकिन भूत उसका शरीर वापस देने से इनकार कर देता है। उसके ऐसा कहने पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कई सालों तक भूत बनकर वो हवा में घूमता रहता। अब उसे मानव शरीर में क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में न आने के बाद भूत रूपी सोमनाथ वहां से चला गया। गांव के बाहर एक पेड़ के पास बैठकर वो रो रहा था। पास से गुजर रहे एक ऋषि ने सोमनाथ को भूत के रूप में देखा और पूछा कि क्या हुआ। सोमनाथ ने जो कुछ भी हुआ था उसे सब बता दिया। उस ऋषि ने फिर उससे कहा, अब तुम अपने आलस्य के कारण इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अब तुम्हें देखकर तुम्हारी मदद करने की इच्छा हो रही है। इतना कहकर ऋषि वहाँ से सीधा गांव में चले जाते हैं। वहाँ सोमनाथ के मित्र से मिलकर उन्हें सारी बातें बताते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें क्या करना है। उसके बाद वो सोमनाथ के घर जाकर सोमनाथ रूपी भूत से कहता है, मुझसे ली गई अशरफियाँ वापस कब दोगे बताओ। तुम्हें दिए हुए कितना समय हो गया है। कल इसी समय वापस आऊँगा, ठीक है। एक भी अशरफी अगर बाकी रह गई तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। आता हूँ कल मैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सोमनाथ रूपी भूत को समझ नहीं आता कि इस अप्रत्याशित घटनाक्रम का क्या किया जाए। अगले दिन सुबह ऐसे ही दोनों आदमी के साथ सोमनाथ का मित्र आया और उसने भूत रूपी सोमनाथ के शरीर को साफ किया और चला गया। उसी तरह हर रोज कोई ना कोई आकर कर्ज चुकाने के लिए शरीर की शुद्धि कर रहा था। हर दिन के थप्पड़ों को झेलने में असमर्थ होकर सोमनाथ रूपी भूत ऐसा सोचता है, अरे बाप रे, इस सोमनाथ ने तो गांव में से सब लोगों से कर्जा लिया है। अब मैं ऐसे ही हर रोज थप्पड़ नहीं खा सकता। अब मैं जल्दी से जल्दी अपने शरीर में वापस चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। वो सोमनाथ का शरीर सोमनाथ को देकर वापस अपने शरीर में आ जाता है। सोमनाथ ऋषि को अपनी मदद करने के लिए धन्यवाद देकर अपने घर वापस आ जाता है और तभी से सोमनाथ कड़ी मेहनत करने का मन में ठान लेता है और वो काफी मेहनती बन जाता है। दोस्तों,
काम मनुष्य के विचारों को अच्छे से नियंत्रण में रखता है। आलस्य हमेशा परेशानी ही लेकर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के पास वाली घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हमें अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।